नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी ज़रूरी जानकारी देते हैं। साथ ही हम आपको किडनी के लिए आयुर्वेदिक उपचार के बारे में भी बताते हैं। ये हमारी सीरीज किडनी के सवाल और उनके जवाब का 5वां एपिसोड है और हमेशा की तरह आज भी हम अपने इस वीडियो में अपने दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। ऐसे ही हम आज आए हैं आपके कुछ जवाबों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने विषय पर आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हमारे एपिसोड के पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि क्या किडनी स्टोन में बेकिंग सोडा खा सकते हैं? ये सवाल हमसे पूछा है बिट्टू कुमार जी ने। तो आपको बता दें बिट्टू जी कि किडनी स्टोन में बेकिंग सोडा नहीं खा सकते क्योंकि ये डैमेज किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ जो हमसे पूछा है शिवम चौहान जी ने, और ये जानना चाहते हैं कि क्या किडनी के रोगी चावल खा सकते हैं? तो शिवम जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किडनी के मरीज चावल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन तब जब डॉक्टर या आपके डाइटिशियन आपको अलाउ करें, क्योंकि किडनी के मरीजों को किसी भी चीज का सेवन उनकी रिपोर्ट्स पर निर्भर करता है और आपको चावल उबाल कर खाने हैं, वो भी लिमिटेड अमाउंट में। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल हमसे पूछा है मिस्टर शिव जी ने और इनका सवाल है, मेरी एक किडनी में खराबी है तो क्या मैं जिम कर सकता हूँ? प्लीज मुझे बताइए। तो शिव जी, आपका सवाल बड़ा ही अच्छा है और उम्मीद है आपके इस सवाल से कई लोगों की समस्या का समाधान होगा। किडनी में समस्या हो तो हेवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे किडनी में दबाव पड़ सकता है जो कि डैमेज किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। हेवी एक्सरसाइज किडनी में खराबी के साथ साथ आपको प्रोटीन लॉस की समस्या का शिकार भी बना सकती है, जो कि आपको बॉडी में कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी दिक्कत दे सकता है। जिम के स्थान पर आप योगा और सुबह शाम 20 मिनट तक टहलने की आदत डालें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर जो हमसे पूछा है मनीष दास जी ने, और ये जानना चाहते हैं किडनी रोगी के लिए डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। तो आपको बता दें मनीष जी कि किडनी रोगी के लिए डाइट चार्ट में हमेशा ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है जिसमें लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल हो, ऐसी डाइट जो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का स्तर सामान्य रखे। इसके साथ ही मोर एनर्जी रिच फूड भी किडनी रोगी की डाइट चार्ट में शामिल होना चाहिए। इससे उनकी डैमेज किडनी के काम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ ही उन्हें बॉडी में थकान और कमजोरी का एहसास भी नहीं होगा। अब हमारे इस एपिसोड के आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। हमारा सवाल है कि किडनी में स्टोन की समस्या है तो क्या मरीज कॉर्नफ्लेक्स या मक्की की रोटी खा सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमसे जानना चाहते हैं सेजल जी। तो आपको बता दें कि किडनी के मरीजों की डाइट उनकी रिपोर्ट पर निर्भर करती है, इसलिए किडनी के रोगी को मक्की की रोटी या कॉर्नफ्लेक्स बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेने हैं। तो ये हैं आपके कुछ सवालों के जवाब। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। अगर आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्या का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र भाई। कहाँ से आते हो? मैं सर एमपी से, दमोह डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो दमोह में कहाँ से आते हो? दमोह में प्लेस का नाम जवेरा है सर। जवेरा में कहाँ से? जवेरा तहसील प्रॉपर जवेरा से। प्रॉपर जवेरा में, ठीक है। जब आए थे क्या क्या दिक्कत हो रही थी?
जब मैं आया था सर मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब क्रेटिनाइन बहुत ज़्यादा था, 8 के ऊपर था। अभी क्रेटिनाइन मेरा 6 आ गया है। अच्छा, डायलिसिस बोल दिया था डॉक्टर ने आपको? हाँ, उस टाइम बोला था कि डायलिसिस होगा। तब 6-8 हो गया था क्रेटिनाइन। तो टेस्ट कहाँ से कराए थे आपने? टेस्ट मैंने यहीं से कराया था। ठीक है। जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तो इनका क्रेटिनाइन जो था वो 9.8 के अप्रॉक्सीमेट था। टेस्ट इन्होंने जबलपुर से कराए हैं और फिर इनका क्रेटिनाइन जो है अब लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो उसमें घट के आ गया है। 10 दिसंबर 2017 की रिपोर्ट में क्रेटिनाइन जो है वो 6 के अप्रॉक्सीमेट आ गया है, 6 के आसपास आ गया है अब इनका क्रेटिनाइन। पहले बीपी भी बहुत ज़्यादा रहता था सर, अब बीपी भी नॉर्मल रहता है। बीपी नॉर्मल है अब? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।